जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आप सबको मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए अब कथा सुनते हैं। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन ने कहा कि हे देवकी नंदन, हे त्रिलोकीनाथ, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और आप जगत के रक्षक हैं। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबका हित चाहने वाले, सबके संशय को दूर करने वाले हैं। कृपा करके यह बतलाएं कि इस माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके देव कौन हैं और उनकी किस प्रकार पूजा अर्चना की जाती है। मेरे इस संशय को दूर करें, आपकी विशेष कृपा होगी। यह सुनकर देवकी नंदन बोले कि हे अर्जुन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसीलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। तुम ध्यानपूर्वक यह सुनो। यह एकादशी अनेक पापों को समाप्त कर देती है और यह मोक्षदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा पूरे भक्ति भाव सहित धूप, नैवेद्य, दीप जलाकर करनी चाहिए। अतः मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। इस एकादशी उपवास के प्रभाव से नरक में गए हुए पूर्वज, बंधु बांधव, माता पिता आदि को भी पुनः स्वर्ग में स्थान मिलता है। अतः एकाग्रचित होकर यह कथा सुनो। प्राचीन काल में गोकुल नामक नगर में व्याख्यानस नामक एक राजा राज्य करता था। उसके शासन काल में वेद ज्ञाता अनेक बुद्धिमान ब्राह्मण भी रहते थे। एक दिन रात्रि को राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े हुए स्वप्न में देखा। स्वप्न में यह देखकर राजा बड़ा दुखी और चकित हुआ। सुबह होने पर उसने अपने विद्वान ब्राह्मणों को सभा में बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की सभी बात कही। राजा ने उन विद्वान ब्राह्मणों को बताया कि मैंने रात्रि को सोते हुए स्वप्न में अपने पिता को नरक में रहते हुए देखा है। मेरे पिता मुझे नरक से मुक्ति दिलाने के लिए कह रहे थे मुझे। वे वहां पर अत्यंत ही बेचैन और दुखी हैं। अतः मुझे पिता का दुख जानकर धन, वैभव, राजकाज, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, पत्नी व संतान कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अतः मेरे पिता का नरक से मुक्ति का कुछ आप मार्ग बताइए मुझे। मेरा शरीर तप रहा है। मुझे पिता की मुक्ति के लिए जो कुछ भी जप, तप, दान, नियम, व्रत आदि करना हो वह मुझे आप कहें। आप देर ना करें, शीघ्रता करें। राजा की यह बात सुनकर वे विद्वान ब्राह्मण बोले कि हे नरेश, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पर्वत ऋषि का आश्रम है। पर्वत ऋषि भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। अतः हमें वहां जाकर इस दुख के निवारण का कारण जानना चाहिए। वे आपके समस्त दुखों के निवारण के लिए अवश्य ही आपको कोई उपाय बताएंगे। अपने राज्य के बुद्धिमान पंडितों की यह बात सुनकर गोकुल के राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गए। वहां जाकर राजा ने अनेक ऋषियों को तपस्या में लीन देखा। पर्वत मुनि उन सभी ऋषियों के मध्य में विराजमान थे। पर्वत ऋषि उन ऋषियों के मध्य में ब्रह्मा के समान प्रतीत होते थे। राजा ने जाकर पर्वत मुनि एवं अन्य ऋषियों को साष्टांग प्रणाम किया। पश्चात ऋषिराज पर्वत ने नरेश की कुशल क्षेम पूछकर उनके आने का कारण पूछा। तब राजा ने ऋषि से कहा कि हे ऋषिराज, मेरे राज्य में सर्वत्र शांति है, परंतु एक रात्रि मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में देखा है। वह नरक से मुक्त होने के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे थे। अतः नरक से उनकी मुक्ति का आप मुझे उपाय बतलाएं। राजा की यह बात सुनकर पर्वत मुनि अपनी आंखें बंद करके ध्यानस्थ हो गए। अपने योग बल से राजा के पिता के भूत व भविष्य पर सोचने लगे। इस प्रकार ऋषिराज ने नरेश के पिता के द्वारा किए गए कुकर्मों का सब हाल जान लिया और फिर कुछ काल के बाद उन्होंने अपने नेत्र खोले और राजा से बोले कि हे नरेश, मैंने भूतकाल से तुम्हारे पिता के द्वारा किए गए दुष्कर्मों को जान लिया है। आपके पिता ने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी कामातुर दूसरी पत्नी को मांगने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। उसी कारण से आपके पिताश्री आज नरक में भोग कर रहे हैं। अतः हे नरेश,
उनकी मुक्ति के लिए मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप अपने सभी परिवारजनों सहित उपवास करें और विधिवत नियम का पालन करें और उससे प्राप्त पुण्य को अपने पिता को देने का संकल्प करें। उस पुण्य प्रभाव से आपके पिता को नरक से छुटकारा मिल जाएगा और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य में वापस आया और परिवार के सहित मोक्षदा एकादशी का राजा ने उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया, अर्थात संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए राजा के पिता ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह पिता स्वर्ग चला गया। अतः मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि मोक्षदा एकादशी कहलाती है, उस एकादशी को जो नियम एवं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को संपन्न करता है, वह मनुष्य सारे पापों से मुक्त होकर इस संसार में अनंत सुख भोगता हुआ मरणों उपरांत विष्णु धाम को जाता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई और उपवास मोक्ष प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकता। इस कथा के पठन एवं सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। यह उपवास चिंतामणि के समान एवं मोक्षदायी होता है। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।